नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में आज चुनावी समर में हम आज आप सभी दर्शकों को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आम आवाम की आवाज़ हैं, जो गरीब गुरुओं के संघर्ष को आवाज़ देते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन समर्थित बखरी विधानसभा के सीपीआई उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान जी का। आइए इनसे मिलते हैं और इनके विचार आप तक साझा करते हैं। सूर्यकांत जी, केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और हमारे रोशन सर जी हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से, अपने बखरी विधानसभा जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके ये हम लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि आप हमारे साथ आज अपने विचार साझा कर रहे हैं। सर, ऐसे तो एक आम कार्यकर्ता के रूप में आपने शुरुआत की और गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया, हर वक्त समाज के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी में 1984 से जुड़ा हूँ और लगातार मैं आम गरीब गुरबा के साथ उनके सुख दुख में भागीदारी मैं रहा हूँ। और सबसे प्रथम बार हमने 1999 में पैक्स जो होता है, किसानों का जो कमेटी है, पैक्स का चुनाव में लड़ा था, पैक्स अध्यक्ष में बना था। उसके बाद हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है बेगूसराय में, उसका मैं भी डायरेक्टर था और निर्विरोध डायरेक्टर था। उस समय हमारे चेयरमैन कमल किशोर सिंह थे। और उसी दिन से मेरा ये क्या कहते हैं, धीरे धीरे जनता से लगाव होते गया और मैं फिर अपने छोटी बहू को पंचायत समिति का नेतृत्व करवाया। उसमें अहम भूमिका हमारा था, लोगों ने हमको वोट दिया था, हम उनको खड़ा करके महिला को एक सम्मान देने का काम किया। अच्छा सर, राजनीति में आप आज महागठबंधन समर्थित सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में बखरी विधानसभा से खड़े हैं। सर, राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको दिया। इसकी शुरुआत आपने कब से की? हम 1999 से किए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बखरी विधानसभा का आज प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो बखरी विधानसभा में आपको क्या क्या समस्याएं दिखती हैं? देखिए, बखरी विधानसभा खास करके दलित महादलित का क्षेत्र है, अति पिछड़ों का क्षेत्र है। वहाँ काफ़ी समस्या है। हम लोग वहाँ भूमि आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टी को बनाए और कम्युनिस्ट पार्टी की जो जनता थी, जो गरीब गुरबा थी, उनको रहने के लिए, बास के लिए भूमि नहीं था, ज़मीन नहीं था। हमारी पार्टी ने जब 1970 में हथबंदी से फाजुल कानून बना था, उस कानून के तहत हमारी पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से सलोना महंत जो विपिन बिहारी दास थे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा ज़मींदार थे, उनके पास 3200 एकड़ ज़मीन था। उनकी ज़मीन पर हथबंदी से फाजुल ज़मीन जो था, उनके ज़मीन पर हम लोगों ने गरीब गुरबा को बसाने का काम किए और उसी दिन से हमारे गरीब गुरबा उनका हम नेतृत्व किए, उनको एकताबद्ध करके आज हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा सर, 15 साल से लगातार जो सरकार काम कर रही है, वर्तमान सरकार जिसको लेकर चूँकि जदयू भाजपा समर्थित सरकार है सरकार, तो मेरा कहना यह है कि आप 15 वर्षों में बखरी में क्या बदलाव देखते हैं? बखरी में बदलाव, जब सरकार ने कानून बनाया हथबंदी से फाजुल ज़मीन का हम बंटवारा करेंगे और हम लोगों ने सरकार का इंतज़ार करते रहा, आज तक कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। हमारी पार्टी ने ही उस गरीब गुरबा जो सरकार ने कानून बनाया उस कानून को लागू किया। लेकिन आज तक ये नीतीश कुमार की सरकार 15 साल लगभग अब उनको होने जा रहा है, गुजार लिए, लेकिन गरीब के हित में आज तक उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। अच्छा सर, चूँकि आप लगातार वहाँ सक्रिय हैं कार्यकर्ता के रूप में, बखरी के बेटे के रूप में, आम जनजीवन के साथ उनकी आवाज़ बनकर, आपने अभी तक कितने संघर्ष जो रहा, कितनी चुनौती भरी रहा संघर्ष आपका? देखिए, संघर्ष
तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हमने किया। हम अपने सहयोगियों के साथ, हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, आपको हम बता देना चाहते हैं, भूमि आंदोलन, हमारे कमरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह राज्य मंत्री थे, स्वर्गीय कमरेड सत्यनारायण प्रसाद सिंह जो बीते दिनों उनकी मृत्यु कोरोना से हो गई, उनके नेतृत्व में, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में, अवधेश कुमार राय के नेतृत्व में जो हमारे बछवाड़ा के विधायक थे और वर्तमान में अभी प्रत्याशी भी हैं, इन तमाम नेताओं के नेतृत्व में हमने पचैला चौर में 565 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके गरीब गुरबा के बीच उसको बांटने का काम किया। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आगामी विधानसभा में जीत हार जिसकी भी हो, आपकी बखरी विधानसभा के लिए विशेष संदर्भ में आपकी क्या योजना है? वहाँ की जनता के लिए आप किस एजेंडे के साथ आ रहे हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो बखरी में कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बखरी के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं, हमारी विधानसभा के अंदर 4 ब्लॉक है, गढ़पुरा है, बखरी है, नावकोठी है और डंडारी है। ये हमारा अति पिछड़ा महादलित का क्षेत्र है। हम चाहते हैं सबसे पहले वहाँ डिग्री कॉलेज हो, जो हमारे वहाँ के पिछड़े छात्र छात्राएँ जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है, पैसे के अभाव में वे दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, बीच में ही वे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा योजना है, मैं योजनाबद्ध तरीके से, यदि हमारी सरकार बनेगी, हमको विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम निश्चित रूप से उस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे यहाँ बखरी विधानसभा के अंदर अच्छे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हम रेफरल अस्पताल की बात करते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम बखरी विधानसभा के अंदर एक अच्छे रेफरल अस्पताल बनाएंगे। उसमें महिला डॉक्टर नहीं है, आज जो भी जहाँ भी है स्वास्थ्य केंद्र वो व्यवस्थित नहीं है, आज वहाँ दवाई नहीं है, रुई की व्यवस्था तक नहीं है, डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने क्लिनिक में रहते हैं, वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। ये इतना सूर इलाका है, हम चाहते हैं वहाँ अच्छा एक स्वास्थ्य केंद्र बने, एक अस्पताल बने। जी। अच्छा सर, जो भी चुनाव चल रहा है, चुनावी दौर है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, राजनीतिक दल अलग अलग विचारधाराओं के साथ समझौता कर रहे हैं। जो राजनीति का बदलता स्वरूप है, जैसे लोजपा, भाजपा और जदयू से मतलब अलग होकर चुनाव लड़ रही है, फिर आपके साथ गठबंधन जो बना आपका, उससे भी बहुत सारे घटक दल जो हैं आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो ये जो बदलाव देख रहे हैं, राजनीति का बदलता रूप देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी महागठबंधन बना है, हमें उस तमाम नेताओं पर भरोसा है, विश्वास है, वे तमाम लोग हमारे साथ रहेंगे। हमारी पार्टी के 6 विधानसभा में उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के लोग उस 6 विधानसभा में एकताबद्ध हैं, काम करेंगे। और हमारी पार्टी ने, राज्य पार्टी ने फैसला किया है कि हम 243 विधानसभा में महागठबंधन के पक्ष में काम करेंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आप अपने महागठबंधन को लेकर आप जो कह रहे हैं, महागठबंधन का क्या भविष्य दिख रहा है आपको इस आगामी विधानसभा में? क्या लगता है कि सरकार बदलेगी? क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी? क्या तेजस्वी कुमार या नीतीश कुमार? देखिए, अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है पूरे बिहार में, महागठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है। नीतीश कुमार ने पिछले लॉकडाउन में जो पूरे विश्व महामारी जो ये वैश्विक महामारी जो कोरोना को देश के अंदर पूरे फैला, उसमें नीतीश कुमार ने हमारे बिहार के 40 लाख मजदूर विभिन्न राज्य में जो काम करते थे, उनको लाने में वह विफल हो गए। आज हमारे राज्य में शिक्षा चौपट है, आज हमारे राज्य में किसान बेहाल है, उनके अनाज कोई लेने वाला नहीं है, मकई घर के अंदर सड़ रहा है, खेती चौपट हो गया, आज कुछ नहीं है बिहार के अंदर। उनका जो जल नल योजना था, मैं भी मुखिया हूँ वर्तमान में, अभी जो जल नल योजना है वो बाहर गुजरात से ठेकेदार ला करके, दूसरे राज्य से ठेकेदार ला करके उन्होंने काम करवाने का काम कर रहा है। जो टाई फीस है, कहीं कुछ नहीं है। अगर एक बार पानी चालू होता है, पूरे पाइप से पानी बहने लगता है, उसका ये योजना टाई फीस हो गया। सुनने में ये आ रहा है कि मतलब आपसी ये जो चुनावी जो आपसी कहते हैं कि गठबंधन एक तरह से जो होता है, कहीं ना कहीं सोच और विचार में काफ़ी अंतर देखे जा रहे हैं महागठबंधन में भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
कोई सोच विचार में अंतर नहीं है। हम तमाम महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, तमाम लोग हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बने। हम बेगूसराय के संदर्भ में सर बात करेंगे, चूँकि आप बखरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और बेगूसराय हमारा जिला है। यह वही बेगूसराय है जो कभी हमारी औद्योगिक राजधानी के रूप में जानी जाती रही है और श्री कृष्ण बाबू के समय से ही बेगूसराय हमेशा स्वर्णिम इतिहास रहा है इसका। लेकिन आज विगत दिनों में जो काफ़ी देखा जा रहा है कि इसमें कमियां आई हैं। जो हमारा बेगूसराय है, जितना उन्नत होना चाहिए, जितना समृद्ध होना चाहिए, इसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम अपने बेगूसराय को कैसे समृद्ध बनाएं। मतलब मेरा ये कहना है सर कि यहाँ पर विश्वविद्यालय होने चाहिए दिनकर जी के नाम पर, जैसे दरभंगा में एम्स हो गया, यहाँ भी होने चाहिए। एयरपोर्ट का क्या स्थिति है, उला हवाई अड्डा को आप देख रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ चूँकि हमारे जिलेवासी का अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे। निश्चित रूप से मिलना चाहिए, ये अधिकार है हमारे जिला वासियों के लिए। हमारा जो छात्र संघ है, हमारा जो नौजवान संघ है, वो इसके लिए काफ़ी लड़ाई आंदोलन के मैदान में है। हम लोग भी आंदोलन के मैदान में है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बने, निश्चित रूप से हमारे बेगूसराय जिला के अंदर एम्स खोला जाए, निश्चित रूप से जो हमारा उला हवाई अड्डा है इसको चालू किया जाए। अच्छा सर, जो जनता यहाँ से आपको देख रही है, चूँकि जनता ही जनार्दन है, वो जिसे चाहेगी सिंहासन उसी को मिलेगा, जनता का सेवक वही बनेगा। तो आप खास के ऐसे तो सभी मतदाता, सबसे मैं अपील करता हूं कि स्टूडियो की ओर से तमाम मतदाताओं से हमारी अपील होगी कि मतदान आपका अपना अधिकार है और सोच समझकर आप एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो सच में आपकी आवाज़ को बुलंद करे, जो आपका सेवक हो। तमाम मतदाताओं से आप अपील करता है कि स्टूडियो की पूरी टीम कि आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मताधिकार आपका अपना अधिकार है और आप ही इस देश और समाज को बनाएंगे। सर, जो भी मतदान कर्मी, मतदान बंधु बहन जो यहाँ से सुन पा रहे हैं, खास में बखरी विधानसभा के जो मतदाता हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे। हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि वे मालिक हैं, हमारे मतदाता मालिक हैं। उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप अपना एक एक बहुमूल्य वोट हसुआ गेहूं की बाली छाप पर दे करके कामरेड सूर्यकांत पासवान को विजय बना दें। बहुत बहुत शुभकामना सर हमारी ओर से भी। केवी स्टूडियो जो लगातार फरवरी महीने से ही डॉक्टर रोशन सर ने कि जो यहाँ की आवाज़ को, आम जनमानस की आवाज़, जिस तरह से हर व्यक्ति यहाँ आता है, अपने विचार साझा करता है और हमारा ये स्टूडियो जो है उसके विचार को आम जनमानस तक पहुँचाता है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर रोशन सर ने जो एक मुहिम छेड़ी है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इसके संदर्भ में सर आपके क्या विचार हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टूडियो में जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं, खास करके हमारे रोशन जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों से आकर के मिले। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर, आप इस व्यस्तम समय से भी समय दिया आपने अपना, बहुत बहुत आभार केवी स्टूडियो की पूरी टीम की ओर से। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप थे सूर्यकांत पासवान जी, बखरी विधानसभा से महागठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार। आपने इनके विचार सुने। जल्द ही इनका ये विचार हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय पर आप देख सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को ज्वाइन करें और फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को भी फॉलो करें। आपके विचार और इनके विचार तभी साझा होंगे जब आप हमारे मंच से जुड़ेंगे। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, साथ ही साथ पूछता बेगूसराय भी कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारा जनसेवक कैसा हो। तो आप हमसे जुड़ें, अपने वैचारिक समर्थन से हमें मजबूत करें। कैमरामैन के साथ मैं गौरव आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने वैचारिक समर्थन से हमें मजबूत करें, अपने कमेंट से कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को मजबूत करें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। कैमरामैन कैप के साथ मैं गौरव कुमार पाठक पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।